किसी से कब नहीं हो। ऐसी भावना से जब आगे बढ़ोगे, अंगुलीमाल डाकू के सामने जब बुद्ध पड़े ना, तो जब तलवार लेकर दौड़ा, खड़ग लेकर काटने के लिए फंसे, उसका पैर रुक गया, जमीन जकड़ ली पैर को, सोचने को मजबूर हो गया कि जो मेरा नाम सुनते लोग बेहोश हो जाते थे, डर से थर थर कांपते थे, वह व्यक्ति मेरे सामने हंस रहा है। हो न हो इसके अंदर कोई शक्ति विद्यमान है। ठीक है। अंगुलीमाल बोला, खबरदार भागना मत, रुक। बोले बुद्ध जी बोले, अरे हम तो रुका ही हूं, तू कब रुकेगा? ये रक्तपात मारना काटना कब रुकेगा? मैं तो रुक गया, कभी रुक गया, तू कब रुकेगा? कहा मुझको जानता नहीं। बुद्ध बोले, तू मुझको जानता नहीं, मैं तुझको क्या, तुझको बच्चा बच्चा जानता, क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? बोला काट दूंगा। कह काट इस पल डाल को, पटली से डाल थी पेड़ की, तलवार उठाया काट दिया। बुद्ध बोले, चल कहना माना ना, एक आज्ञा का पालन किया ना, एक आज्ञा का पालन किया, इसका मतलब तू मेरा पक्का शिष्य होगा। एक कहना माना ना, ले काट दे रहे, चल कैसा हो सही, मान लिया ना। बुद्ध कहे, भविष्य का मेरा गुरु, तू शिष्य होगा। शिष्य होगा? कहा नहीं, ये बताओ। काट तो दिया, थोड़ा इसको जोड़ कर दिखाओ तो। वो तो कांप गया। जुड़ सकता है, जुड़ सकता है, लेकिन क्या उससे जुड़ सकता है? बोले कैसे होगा? क्यों नहीं? जब तुम जोड़ नहीं सकते हो तो काट क्यों सकते हो? यदि तेरे पास सामर्थ्य दिया गया है बात बनाने के लिए, बना नहीं सकते हो तो बिगाड़ते क्यों हो? जो बनाने वाला है उसी का अधिकार बिगाड़ने का, तेरा अधिकार नहीं है। और ऐसा यदि कर रहे हो तो मनुष्य के साथ नहीं, तू परम शक्ति सत्ता के अधिकार का हनन कर रहे हो, और इससे बड़ा संसार में कोई पाप नहीं। अंगुलीमाल बोला, पाप क्या है? कहे पाप यही है, यही पाप है कि जो तेरे गले में ना 999 अंगुली काट काट कर रखा है ना। सोचा है कभी इसकी मां रो रही होगी? सोचा है कभी उसकी जीवन साथी विधवा बन करके किस तरह से तड़प रही होगी? सोचा कभी कि जिसको काट करके अंगुली का माला बनाकर पहना है? सोचा है कि उसकी बहन कभी रोए या ना रोए, रक्षाबंधन के दिन उस पर क्या गुजरता होगा? इन सोच सारे आज जितने होंगे, हृदय पर हाथ रख के सोच कि तू यदि इस जगह रहता, तेरी भाई को काट दिया जाए, तेरे मां को काट दिया जाए, तेरे पिता को काट दिया जाए, तेरे ऊपर क्या गुजरेगा? हाथ सीना पर रखकर जब सोचा तो पहली बार अंगुलीमाल के आंख में आंसू। मेरा कहने का मतलब यही है कि सत्य धर्म यदि है आपके पास तो उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाए। छुड़ा दो डर का, इतना मंथन कर दो कि डर तेरे जीवन में रह न जाए। भूत प्रेत से मत डरना। क्यों मत डरना? क्यों मत डरना? इसलिए मत डरना कि भूत प्रेत जो है एक योनि है, उसके ऊपर परम शक्ति सत्ता है, और उन्हीं के तुम संतान हो। और सदगुरु का मंत्र ले लिए तो तेरे पास शक्ति भी अपरम। दिव्य आत्माएं जीवन जीने के लिए दुख और सुख दोनों लेकर चलना पड़ता है। ठीक है ना? दुख और सुख दोनों लेकर नहीं चलता ना, तो फिर भगवान को दुख नहीं आती, भगवान के भाई को दवा खाना नहीं पड़ता। अच्छा देखिए, आप लोग शंकर भगवान को न मानते हो लेकिन जानते होंगे ना? कौन नहीं जानता है शंकर भगवान को? दधीच नहीं जानते, मतंग ऋषि नहीं जानते, नहीं जानते। जोगेश्वर महाराज, अरे बाबा धाम चढ़ाने जाते थे, उनके वहीं लौके, बाबा धाम वहीं लौके शंकर भगवान, और उनको सर हर जगह दिखते हैं, सर्वत्र। देखिए भगवान शंकर का नाम क्यों मशहूर है? क्या पिए? हलाहल विष। फिर उनको बचाया कौन? किस चीज से बचाएं? किस चीज से बचाएं?
क्या था इसमें? तो अमृत बोलिए ना, उंगली क्या बोल रहे हैं? किससे बचाएं? अमृत से। आप बता सकते हैं जहर और अमृत दोनों साथ है कि नहीं है? कंठ पर रोके थे ना, नीलकंठ हो गया। नीलकंठ दिखाई दे रहा, देख लेना क्या है। क्या है? आप लोग सुने होंगे, थोड़ा और नीचे आइए। उनका वाहन क्या है? अरे बैल बाबा ना। अच्छा, उनके जीवन साथी का वाहन क्या है? शेर और बैल में, अरे बोलिए ना, शेर और बैल में विरोधाभास है कि नहीं है? अमृत जहर एक जगह, आग पानी एक जगह, बैल शेर एक जगह। और थोड़ा सा नीचे उतरिए ना, उनके लड़के का नाम बताइए। एक लड़के का नाम गणेश। उनका वाहन बताइए। अरे चुप, अब उसका भोजन बताइए। इनका भोजन बताइए। अरे बोलिए ना। दूध। सोचिए क्या कह रहा है सर, क्या कह रहा है? बाबा भूख लगी है तो चूहा है। विरोधाभास है कि नहीं है? शेर को भूख लगे तो बैल पास पड़ा है। देखिए विरोधाभास है कि नहीं है? दुख सुख सामंजस्य है कि नहीं है? अब थोड़ा और बगल में आ जाइए। अब हमारे कहने से भगवान शंकर के दूसरे लड़के का नाम बता दीजिए। क्या? जोर से बोलिए। वाहन बताइए। तोर, मोर। और फिर पूछना चाहता हूं, मोर का भोजन बता दीजिए। मोर का भोजन सर्प बोलता है, मोर बोलता है तुम नीचे आ जा। तो उसको चूहा खाएगा बाद में। बोले कौन बोला नहीं है? अरे कार्तिकेय सेना है। आप उस बच्चे के चक्कर में कोई पड़ते हैं, अपना नष्ट मत करिए। 3 दिन से देख रहा हूं। अब अपना देखिए, डोंट जो ऊपर से। सामंजस्य कभी अपने जीवन में बन नहीं पाएगा। सोचो कि पूरा सही करके हम तब करेंगे, नहीं कर पाओगे। उसी में करना होगा, उसी में। चाहे राजधानी में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे सुख में रहे, चाहे दुख में रहो। न सुख का ध्यान करो, न दुख का ध्यान करो। कहते न चाहे सुख हो चाहे दुख हो, रहे चरण में मेरा ध्यान। हे सद्गुरुदेवम जय सद्गुरुदेवम, गुरुदेवम जय कृपा निधान। गाते हैं आप लोग। देखिए माया दोनों में पीछा करेगी, दोनों में पीछा करेगी। सुख में भी इतने साथी मिल जाएंगे तेरे, आहा हा हा, ना इसकी तो पहुंचवे दे। सुख में और दुख में भी बहुत मिलेंगे। कहो मातेश्वरी वाले जय माता की। जय माता की। कहो जय माता वाले। अब नहीं जय माता की निकला था। और तेरे गुरुजी कहाँ बना नहीं पता लगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। हैं तो हम झूठे काहे बोले? तोरे डर झूठे काहे बोले जाएं। लेकिन यदि आपके मन में डाउट है तो उसकी बात आपके हृदय पर असर करेगी। और यदि डाउट नहीं है तो का जन्मे, तुम क्या जाने। लगी चरण से तो छूटन ना वह पाएगा, सारा
विश्व एको रहे पर नंदलाल ही मेरा कहाएगा। है कि नहीं है कि नहीं है? मीरा माता गाते बजाते पहुंच गई वृंदावन में एक मंदिर में, उस पर लिखा था नारियों का प्रवेश वर्जित। भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, चली गई, नाचने लगी बजा बजा करके। लोग बोले, लोग जो वहां का पीठाधीश्वर था, कहा भगाओ इसको, कहां से आ गई, लिखा नहीं है नारियों का प्रवेश। मीरा खड़ी कही, अबे तुम अपने आप को पुरुष मानता है, तुम पुरुष है, इसमें कौन पुरुष है? केवल एक पुरुष है, जाके सर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक पुरुष है, दूसरा पुरुष है ये नहीं। ऐसा प्रेम होना चाहिए जब सदगुरु और मां में। तो यह जो आग में घी डालते हैं ना, मातेश्वरी वाली, अब मजा आया होता। गुरुजी हाँ, जय माता की। यह आपका काम करना चाहिए, लेकिन यदि डाउट नहीं है, मन में संदेह नहीं है, तो वह जल बन जाएगा। जिस तरह से भगवान शंकर की आग, यदि आग बरसनी चाहे तो मां गंगा तैयार है उसको शांत करने के लिए। सर्प यदि मूस को खाना चाहे, उसके पहले कार्तिकेय जी का मोर तैयार है, ठीक है। बैल पर सिंह आक्रमण करे, उसके पहले मां का त्रिशूल सिर के मस्तक पर है। करेक्ट? समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? यदि आप उन सबों के बातों में विचलित हो रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि आपके अंदर डाउट है और दुख का लड़का जन्म ले लिया। दधी चवा, दुख का लड़का वो महाराज श्रृंगी जी। ओम ओम। समझ में आया? एक चीज हम आपको लास्ट बताने जा रहे हैं, इसके बाद ध्यान कराएंगे। कुछ समझ में आ रही है? मन से डर निकालोगे? डर कैसे निकालेगा? रास्ता बता दिए कि नहीं बता दिए? तो जब डर निकल जाएगा तो उसका नाती पैदा नहीं होगा, और उसका बेटा पैदा होगा। सूर्या नहीं, आप बोलते हैं तो समझते हैं कितने पढ़े लिखे। पेड़ होता है ना, पेड़ में जड़ें होती हैं, जड़ में एक मुसला जड़ होता है। क्यों मुसला जड़ होती है? तो अब फिर उलझा रहे हैं हम। तो एक एक बात बोलेंगे, समझाए, बात में बोलने की आदत डालेंगे। बिरबल का भाई देखिए, शोर ये बोले हैं, शोर काटने से नहीं होगा, शोर को छोड़ दीजिए, केवल मुसले जड़ को काटिए। ये डर भय जो है मुसला जड़ है, और सब जितने दुख हैं वह तो शोर की तरह है, वो उसको काटने की जरूरत नहीं है। मुसला जड़ काट दो, अपने आप समाप्त हो जाए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? मुसल जड़ होता नहीं, एक सहायक जड़ होता है, एक मुसला जड़ होता है। दो प्रकार की जड़ें होती है ना, काट दीजिए। डर है तो उसको निकाल दीजिए। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो भी होगा सो यही सोच करके ऐसे करते रहें और उसे निकाल लीजिए। मंत्र अपने आप बनाना है, बनाने की विधि सिखा दिए। जैसे लक्ष्मी के लिए लिखे, लक्ष्मी जी का मंत्र है। पूजा करने बैठे तो सोचिए बहुत लक्ष्मी आ रही है, लेकिन उसका वीडियो सोचना है, मेरे पास बहुत धन आ रहा है। अरे सुन लीजिए, बना लीजिएगा अपने आप। यदि खुशी चाहिए तो बोलिए चारों ओर से बहुत खुशी आ रही है। यदि आपको बीमारी ठीक करनी है तो लिख कहिए हम बहुत तेजी से ठीक हो रहा हूं, बहुत तेजी से ठीक हो रहा हूं। सोए सोए कहें,
कर्ज बहुत ज्यादा है, भरना है। बोली बहुत माँ की कृपा और कर्ज भरा जा रहा है, बहुत न जाने कहां से आ जा रहा है। ठीक है, यह मंत्र अपने आप बना लीजिए और सोते समय इसका प्रयोग करिए। सबसे बड़ा मंत्र यह है, मन से को यह चेतना देनी है कि हमारा सदगुरु और माँ के चरणों में अविरल प्रेम है। यह मंत्र जब करेंगे ना, तो यदि भूल जाएंगे तो सदगुरु ही याद दिलाए, यदि उदास हो जाएंगे तो सदगुरु प्रसन्नता, परिश्रम करके थक जाएंगे तो सदगुरु ही ऊर्जा भिजवाएगा। यदि आप नर्वस और उदास हो जाएंगे, ऐसे हालात में हार के कगार पर होंगे, तो विजय ध्वजा सदगुरु ही हाथ में। जब आपका मन पाप प्रवृत्ति में जाएगा तो सदगुरु ही आपको वहां से, पूर्व जन्म का दुर्भाग्य जब आएगा तो सदगुरु ही बदलकर भाग्य को सजाएगा। बोलिए साचे दरबार की। इसलिए सारे मंत्र में एक मंत्र और भी रख लेना कि हम गुरु जी की दया से हमारा मन सदगुरु और मैया में खूब लग रहा है। नहीं समझे सुदर्शन जी महाराज, नहीं समझे जोगेश्वर जी, मतंग ऋषि हैं? नहीं तो सब लोग बोलेंगे का। अच्छा, जो आपकी खिल्ली उड़ाते हैं ना, आपको व्यंग कसते हैं ना, जो आप लोगों को व्यंग कसते हैं, आने पर चाहे जुटने पर चाहे करने पर, आपका तो नहीं कुछ बिगड़ता है, लेकिन उनके लिए एक पाप का बोझ होता है। और यदि आप दिल में दुख नहीं करते हैं तो कई गुना उनको हो जाता है। दिव्य आत्मा ये झमेला दिखाई दे रहा है। एक समय ऐसा होगा कि झमेला में कोई नहीं होगा, आप अकेला होगा, और उस समय आपसे कहा जाएगा कि चलो अब चलने की पारी आ गई है, निकल। होगा कि नहीं होगा? ईमानदारी से कौन बोला नहीं होगा? क्या बताएं, कुछ लोग वस्त्र भी देते हैं सदगुरु को, तो इतना छोटा देते हैं, ये भी छोटा ये भी छोटा। अब उठाए तो देखा, अब करें तो क्या करें, इसको धारण किए ये भी छोटा। अब आज ध्यान में जा करके इसका आहुति करेंगे, जला देंगे। एक तो प्रेम बस लेते, इसीलिए कहता हूं दो मत, कोई मत दो, और नहीं दो तो शुद्ध दो जो पाने लायक हो। नहीं क्या फायदा, तमाम अलमारी बक्से पड़े हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। ऐसी चीज जो धारण न किया जा सके, अपना भी पैसा बर्बाद करो, है कि नहीं? अब इसको आज निकाल कर रखेंगे यहाँ साफ करने के लिए, इसको भी रखेंगे पर्दा के लिए। बोलिए साचे दरबार की। ओम दिव्य आत्माएं हमारे आप में क्या फर्क है? हमारे और आप में क्या फर्क है? क्या आप नहीं दुख में हंस सकते हैं? क्या मेरी हंसी नहीं उड़ाई जाती है? आपसे ज्यादा। मुझको उल्टा सीधा लोग नहीं कहते हैं, आपसे ज्यादा। मेरे व्यंग नहीं होते हैं, आपसे ज्यादा। यह कोई नहीं देखने आता है कि कैसे इतनी बड़ी सभा, इतनी बड़ी धर्म सभा हुई, कहने के लिए सब कहेंगे अरे इतना बचाया होगा, खूब लूटा बबवा। ठीक है, बोलिए ना, लेकिन असली तो हम जान रहे हैं ना, और वो जान रहे हैं, विष्णु अंतर जान रहे हैं ना। आप भी क्या जानेंगे? सुदर्शन जी क्या बोलेंगे? आप क्या जानेंगे? 10 जो दिए हैं वही जान रहे हैं। इसके बाद कैसे व्यवस्था हुआ क्या पता आपको? कोई कहने गया कि जाइए इसकी व्यवस्था करिए? कहा गया कि कभी कहा गया है कि यज्ञ में घटा हो गया जाओ लाओ? कहा गया? बोलिए ना। हर जगह होती है तो लोग बोलते हैं इतना घटा हो गया, वसूली करते हैं 2-2 साल तक। अरे शंकर भगवान है,
इसी वजह से एक दिव्यानंद क्या डेट नहीं मिल रहा था, नहीं बात चली, नहीं जरूरत नहीं है वहां। फिर मां कही कि मत जाओ, दे दो आचार्य सब करे हम, तुम्हें नहीं जाना है। तो चैतन्य महाप्रभु, सुखदेव जी और महाशक्ति ये मालती सिन्हा जी की परम प्रेरणा और प्रेम को देखते हुए उस चीज को, दिव्यानंद इस पहले ही हार गया था, कुछ गलत ऐसा संस्था में किया था जिसकी वजह से वो खुद मरण घात पर था। गुणेंद्र को सदगुरु से मिली चुकी थी, कार्रवाई हो चुकी थी। शंकर भगवान शुरू से अपना मस्तिष्क लगाए थे, तीनों लोग खिलाफ, तीन ही बचे थे महारथी, और तीन की वजह से जिस दिन यज्ञ नवरात्र होने वाला था उस दिन आदेश रात में 3 बजे, ठीक है। तो डाउट बन करके मत जियो। तो दिव्य आत्माएं, यह बात हमारे आप में कुछ अंतर नहीं है, 2 चीज का अंतर है। मेरे अंदर अपने सदगुरु और परम शक्ति सत्ता जो ज्ञान दी है उनके ऊपर अपार विश्वास है, अपार श्रद्धा है। सुदर्शन जी नाराज हो जाए, नहीं सुदर्शन जी चले जाएं, तो भी हमें उम्मीद है यदि मेरे ऊपर सदगुरु की कृपा है तो 1 नहीं 100 सुदर्शन जी बन जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे। मालती सिन्हा चले जाएं, कोई फर्क नहीं थी, मेरे ऊपर सदगुरु का कृपा है तो उसी कृपा के बल से इसी में से सैकड़ों मालती सिन्हा तैयार कर देंगे। इन लोगों को कष्ट होता होगा हृदय में, जोगेश्वर चले जाएं, गम नहीं है। यदि सदगुरु की कृपा मेरे ऊपर है तो ऐसे जोगेश्वर कितना तैयार कर देंगे। लेकिन हाँ, यदि सदगुरु की कृपा हट जाए भैया तो सांस नहीं ले पाएंगे, करने की तो बातें छोड़ दो, इतना दुर्दांत जीवन होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सब कोई नाराज हो जाए चलेगा, लेकिन अरे कबहू ना छूटे कबहू ना रूठे सदगुरु ऐसन दीहा मानवा हो। कबहू ना रूठे सदगुरु ऐसन दीहा मानवा हो। कबहू ना रूठे सदगुरु ऐसन दीहा मानवा हो। कबहू ना छूटे प्रभु ऐसन कबहू ना छूटे चरण ऐसन बचनवा हो। कबहू ना छूटे चरण ऐसन बचनवा हो। कबहू ना छूटे चरण ऐसन बचनवा हो। देखिए, जीवन में कभी भी आप अपने मन बल मनोबल को काम मत करिएगा, ठीक है। मनोबल कम नहीं होगा तो संसार की कोई शक्ति आप पर हावी नहीं हो सकती। मैं कहता हूं कोई शक्ति नहीं। और मैं कहता हूं किसी का अनुसरण मत करना, तुम स्वयं बनो कि मेरे समान कोई नहीं है, ऐसा सोचकर चलो। सुदर्शन है तो अकेले हैं, विश्व में कोई नहीं है। मालती सिन्हा है तो अकेले हैं, विश्व में कोई नहीं है। ऐसा सभी लोग माने कि मैं किसी से कम नहीं हूं, क्योंकि मैं सदगुरु की कृपा से उस शक्ति को पा गया हूं जो भाग्यशाली लोग पाते हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? एक विज्ञान के पन्ने कोई बोल रहा है, थोड़ा विज्ञान से उदाहरण दीजिए ना। विज्ञान से दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं, दे रहा हूं। सोचो, बैठो, सोचे करो, सोचते रहो, मैं दे रहा हूं। अभी अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उनको आप लोग नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं? आप जानते हैं? कैमरा जानते हैं? कैमरा 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 कैमरा, चाहे मोबाइल का हो चाहे कैसा हो, कैमरा जानते हैं? कैमरा का खोज उन्होंने ही, बोलिए, और बाद में चल करके उसी से फिर टीवी बनी। टीवी, टेलीविजन, टीवी जानते हैं?
लेकिन उसका मेन जड़ लेने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। अब उनका हम बताएं, जीवन आप बताएंगे कि हम बताएंगे? आप बोलिए, अपने आप को भी छोटा नहीं समझेंगे, मन को उदास नहीं करेंगे, इसीलिए समझा रहे हैं। देखिए देखिए, फिर बैठाने के चक्कर में अपने चक्कर नहीं देखती हो। अब उनका छूटा तो तुम्हारा आया। आज के बाद से आगे बैठने वाले हरकत किए तो सीधा पीछे कर देंगे, फिर हमारा दोस्त मत देना। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। देखिए, अभी हम एक बार की बात थी कि वो वैज्ञानिक अपना मकान बनवा रहे थे। क्या बनवा रहे थे? तो वैज्ञानिक का मकान बनेगा तो अच्छा रहेगा, खराब रहेगा? तो देखा उन्होंने एक पत्र था, वह पत्र लपेटा गया था, उसके ऊपर मिट्टी पड़ गई थी। घर पुराना था, मिट्टी पड़ गई थी और उनकी मां मर गई थी। तो जब वो खोले, ध्यान दीजिए, जब वो खोले उस कागज को, उस चिट्ठी को, तो उसमें लिखा था 4 वर्ष की उम्र थे, 4 वर्ष के थे तब की घटना थी। स्कूल से टीचर और प्रिंसिपल लिखे थे कि यह बच्चा निकम्मा है, यह बच्चा पढ़ने लायक नहीं है, यह शुद्ध बोल नहीं पाता है, यह क्लास में बैठ नहीं पाता है, लिहाजा इसका नाम हमारे स्कूल से काट दिया जाए, घर पर पढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। समझ आई बात? समझ में आई? और सही 9 वर्ष तक वो शुद्ध बोल नहीं पाते थे, 9 वर्ष तक। लेकिन माँ के हाथ में जब वो पत्र आया तो माँ बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा लड़का ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए, और यह बात बच्चे को ठीक उसी दिन से उल्टा बोलने लगे। वो बोले, माँ क्या लिखा है? कहा बेटा बता रहे हो ना क्या लिखा है? लिखा है आपका लड़का इतना पढ़ने में तेज है, इतना ब्रिलियंट माइंड है, किसको टीचर की जरूरत। समझ रहे हैं? आया आप छोटा सी गलती होती है तो बोलते हैं खुदा कहीं का, किसी लायक नहीं है, किसी काम लायक नहीं है, कहां से जन्म लिया गया, मेरे कुख में जन्म लिया। बोलते हैं ना, यह बच्चों की परवरिश करने का नियम नहीं। कोमल दिल पर जब प्रभाव पड़ता है तो बच्चे ठीक मान लेते हैं कि मैं ऐसा हूं। फिर मां उस बच्चे को स्वयं पढ़ाना शुरू की और कहते कहते वह बच्चा देश का नहीं विश्व का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक क्या बन गया। आज भी आदर्श से उसका नाम लिया जाता है। जो टीवी देखते हैं आप या कैमरा फोटो का खींचते हैं, वह उन्हीं का है। उन्हीं का खोज किया हुआ है। आप बताइए, ऐसा केवल मां की हर बार कहने से कि मेरा बच्चा विश्व का बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? उसी तरह से मां नहीं है, लेकिन आप रोज सोते समय जो भी अपने
सोते समय जो भी बात दोहराएंगे वही विश्व नियंता परम शक्ति सत्ता विश्व ब्रह्मांड की आपको पूरा करेगी। महाराज जी देखिए, एक घटना बता रहे हैं सच। व्यास जी को कुछ लोग जानते होंगे। व्यास जी के घर हम गए थे तो उनके पटदारी के कोई भाई थे, बिहार में मुंसफ मजिस्ट्रेट थे। घर आए थे तो व्यास जी के यहां रुके थे, हम भी रुके थे। उनका एक लड़का पढ़ने में कमजोर था, वो इसीलिए लाए थे कि हम मजिस्ट्रेट हैं, बच्चा कुछ लाएगा। ध्यान दे रहे हैं बातों की, नहीं दे रहे हैं? सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? वो आए, प्रणाम कराए। जब प्रणाम कराए तो हम बोले जज का बच्चा है, क्या बोला? वो कहे कि गुरुजी थोड़ा कृपा कर देते, सरस्वती जी आ जाती। हमने कहा खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया और सर पर उसको 2 बार ऐसे किए, 1 2, पीठ पर 3 कली। हमने कहा जाओ, तो बहुत बड़ा पद को हासिल करेगा। उसके दिल में बात लग गई। एक घटना घटी, हम व्यास जी के साथ 2 लोग पुरानी अम्बेसडर से सदगुरु तपोभूमि वाराणसी जा रहे थे। तभी रास्ता मालूम नहीं था। वाराणसी में हमारा बिगड़ गई क्या, हम लोग बैठकर बनवाने लगे। उसी समय एक खाकी अर्दी वाला बुलेट पर आया, गाड़ी किनारे किया। हम सोचे फाइनल मारेगा का, आया तुरंत मेरा पैर छुआ पहले, उसके बाद जब व्यास का छुआ, करी बाबू, हम तो हक पका गए, कौन बाबू? कहे गुरुजी आप पहचाने नहीं हमको? 2 बार मारे थे सर पर, 1 बार मारे थे पीठ पर। वही बच्चा मैं हूं, यहाँ का इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर। लेकिन हाँ, दूसरा निवेदन करके आया हूं। आप बोले थे कि हम पिताजी से आगे बढ़ूंगा। नहीं, वो जज थे उस समय जज थे, मुझे समझ नहीं थे, जज थे। आगे बढ़ूंगा, बस वही। हमने कहा तो आप ही ने गलती की, काहे चॉइस किए पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी का? तुरंत वह लड़का दिव्य आत्माएं 6 महीने के बाद खबर आ गया कि वो अभी पिता से आगे मुंसफ मजिस्ट्रेट बन गया। मैं कहता हूं, आपके सामने चिल्ला कर कहता हूं, लेकिन कोई आपके हृदय पर असर नहीं होता है। और कैसे ऐसे लोग होते हैं कि एक शब्द सुनकर के गगन की ऊंचाई को हासिल कर लेते हैं। मैं मालती सिन्हा के लिए एक शब्द कहा कि आपकी छड़ी में मां कृपा वो भेजी है कि छड़ी देखने वाला उसका भूत भाग जाता है, तो आपका कहीं नहीं भागेगा। तब से मालती सिन्हा, कभी तकलीफ तो सब पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं तो ही सोचते हैं जैसे सब पढ़ते हैं वैसे हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। फिर दोबारा छुआ नहीं है कि नहीं है कि नहीं है? तो दिव्य आत्माएं यदि सदगुरु के वचन में विश्वास नहीं है तो सपनों में सुख नहीं। ठीक है? दधेच भय के नाती का नाम अविश्वास। बता दे लास्ट में, अविश्वास, विश्वास नहीं अविश्वास। ठीक है दिव्य आत्माएं, इसलिए मैं कहता हूं यदि आप दीक्षा ले लिए तो परम शक्ति सत्ता की कृपा आप पर है। और सोते समय कम से कम इतना तो बात कही कि मैं जीवन का सबसे बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे सदगुरु की दया से मैया मिल गई। अब क्या, मेरा जीवन खुशी से भर जाएगा, इतना तो कह सकते हैं। पैसा लगेगा, ऐसा कहते हुए सोइए और ऐसा कहते जागिए, मंत्र की तरह लिखिए और दिन मत धरिए। यदि दिन में भी सोते हैं आज तो आज भी कहिए और आज से उसको नियमित बना लीजिए। फिर देखिए जीवन में कैसा चमत्कार होता है। और जितने लोग सुन रहे हैं, कई देश के लोग सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं सब इसको नोट करें और अपने जीवन में उतारें। कुछ लगने वाला
हाँ, जो दीक्षा नहीं लिए हैं वो भी विश्वास रखें कि मैं भी परम शक्ति सत्ता का ही संतान हूं। सच है कि नहीं है? इसलिए परम शक्ति सत्ता की कृपा मुझ पर बरस रही है और मैं विश्व का सबसे बड़ा खुशहाल आदमी हूं। बस यही कहते हुए सोइए। चुटकी में बताए ना कि अपनी समस्या कैसे हल करेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? आज जो तो बेटा माई बेटा नाती तीनों इकट्ठा हो जाएंगे तो दुनिया में कोई हटाने वाला, कोई दुख मिटाने वाला, ठीक है? कैसे हटेंगे बता ही दी। चलिए अब तो आसान हो गया। महाराज जी थोड़ा हमारा मोबाइल दीजिए। आप लोग खड़े हो जाइए ना। बोलिए सच्चे दरबार की। नेताजी को जानते हैं? नेताजी नहीं जानते हैं? दुर्गापुर, वो नेताजी नहीं, दुर्गापुर वाले। उनके पिताजी को इन्फेक्शन हो गया था, फंगस। वो इतना दुखी हो गए थे कि तांत्रिकों ने कहा कितना 1000 रुपया लाइए, पता नहीं कितना, हम भूल गए। उसके बाद वो कहे कि नहीं दोगे ना तो हम चले खेता में बेचकर इसको खुआ को देंगे। तो ये बोले चलिए हमारे गुरुजी के पास, जब नहीं होगा तो बेचिएगा। तो लाए, एक शब्द हमने कहा केवल और तुरंत शक्ति भेजे, आराम हो गया, फर्स्ट। जब भय, डाउट और विश्वास तीनों निकल जाएगा तब जो है कि कोई भी संकट रहने नहीं पाएगा। विश्वास भी हो तो शिवरी मैया की तरह हो कि गुरु जी कह दिए कि तेरे भगवान आएंगे घर तो आएंगे, भले मरते समय आए लेकिन ऐसा विश्वास। नहीं कि आज गए कल दुख नहीं भागा, चल हो उसके के यहाँ उसके के यहाँ, ठीक है? चलिए शुरू करें। जय 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 माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ जय माँ, जय 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 माँ जय माँ, जय 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 माँ जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय। रिलैक्स, रुक जाइए, फिर बात दोहराएं। कितना उदाहरण दे, हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं। विश्वामित्र को जानते हैं ना? विश्वामित्र जी अपना प्राण देने जा रहे थे, इनके पिताजी बोल दिए, फिर चले गुरु जी के यहाँ चलते हैं। आए, हमें एक अधिकारी के यहाँ भेजे तो बोले गुरु जी हम का बतियाई, कहने अब जाइए तो स्टार्ट नहीं निकल रहा। अरे उस सुखवा को डांट करे आओ कि जाओ जो करना होगा कर ले, जाओ भागा। सुखवा खुदे वहीं दोनों कर देगा। दोनों समझते हैं ना? देवी हैं, देखो एक नहीं 5-5 को दोनों करा दी, दोबारा झांके ताके नहीं सर। ये भी एक महाशक्ति है। ऐसे शक्तियों की पूजा होती है और शक्ति है। एक आप लोग अरे गुरुजी भूतबाओं के लिए वोट, चलो हंसते हुए, अच्छा है दहाड़ते, जय 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 जय। रिलैक्स, आंखें बंद, शांति से जैसी श्वास चल रहा है उसी श्वास पर अपना ध्यान करेंगे। आराम से
श्वास उसी पर करेंगे। ध्यान से अपने श्वास को, न श्वास तेज हो, जमीन पर बैठ जाए। जिनका भी हांफना शांत न हुआ हो वह लोग खड़े रहे। आंखें बंद रहेंगी, शांत रहेंगे। आंखें बंद रहेगी। अब सभी लोग पर रख लीजिए। हाँ, जैसे दीक्षा लेने बैठते हैं आप लोग। अब थोड़ा हम आपको सिखाएंगे कि रिलैक्स। आज सिखाएंगे कि आपकी बात कैसे परम शक्ति सत्ता तक पहुंचेगी। ऐसी कौन तपस्या ध्यान विधि है कि जो आप कहना चाहते हैं वह परम शक्ति सत्ता तक पहुंच जाती है। उसी की विधि बताएंगे। वैज्ञानिक विधि और आध्यात्मिक दोनों है। अपने पैर के पंजे को टाइट अल्फा गति, तो अल्फा स्टेज में जा करके ही हम सारी बातें परम शक्ति सत्ता तक पहुंचाते हैं। मनोकामना बैठ जाइए, कोई खड़ा नहीं रहेगा, बैठ जाएं। बैठ जाइए, खड़ा नहीं रहेगा, बैठ जाइए। अल्फा माने अर्ध जागृत अवस्था, अल्फा स्टेज अंग्रेजी में बोलते हैं। अब हम जो जो बोलेंगे, अब घुटने के नीचे के हिस्से को टाइट कीजिए, पूरे शरीर को ढीला करें, साथ साथ एक ही साथ पूरे शरीर को, और चेक करते जाएं सर से नीचे। नाक से सांस नहीं निकालनी, हम ढीला करने के लिए बोल रहे हैं। कुछ लोग अपना प्रयोग कर रहे हैं। पूरे शरीर को ढीला करिए, रीढ़ की हड्डी केवल सीधी रहेगी और सब पूरा सर को रिलैक्स करिए। रिलैक्स का मतलब ढीला होता है। सर को, आंख को, नाक को, ओठ को। नेहा बेटा ध्यान देना, 10 हम गिनेंगे। अब 9, 8 हम गिन रहे हैं। आप सांस निकालते हुए ढीला करते चले जाइए। 8, 7, अब अपना मन हमारी ओर दीजिए, जो हम कहें सोचें। अपनी उम्र 5 वर्ष का करिए और खेलने निकले हैं। खेलते खेलते नदी में आ गए और नदी की धारा आपको ले जाकर के किनारे छोड़ देते हैं। जिस किनारे लगाती है वहां सैकड़ों घोड़े हैं। अभी वैज्ञानिक विधि से चल रहे हैं। सैकड़ों घोड़े हैं और सैकड़ों घोड़े आकाश में उड़ने वाले हैं। आप एक घोड़े पर बैठ गए, वो आकाश में उड़ना शुरू किए, लेकिन घोड़े का रंग बदल रहा है। कभी लाल हो रहा है, कभी पीला हो रहा है। और जब चल रहा है तो उसके पैरों से आग की तरह चिंगारी निकलती है। खुश हैं आपको देखकर, आप भी बहुत खुश, इतना खुश हैं कि खुशी का ठिकाना नहीं है। अब अल्फा में चले गए। जिसको जो मांगना हो मांग लीजिए। संतान चाहिए तो मुझे संतान प्राप्त हो गई। मिलने के बाद कितनी खुशी होगी, उतना खुशी अपने मन में ला लीजिए कि मुझे मिल गया है। फीलिंग करिए, महसूस करिए, गहराई से महसूस करिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बार बार उसी चीज को दोहराइए
और इंद्रधनुष के आभा मंडल में बैठ करके उस आकाश मार्ग में उसी चीज को दोहराते रहे और सोचे चारों ओर से तरंग की तरह हम सो अहम, जो आप सो मैं, जो आप सो मैं। श्वास पर इसी को चलाइए, जो आप हैं सो मैं हूं। विराटता आपसे मिल रही है। अब आगे सोचे, शरीर से बाहर निकल गए हम और उस एक विराट प्रकाशमय पुंज में समाहित हो गए। प्रकाश पुंज में समाहित हो गए। और वो घोड़ा उड़ता हुआ खुशी से आपको नीचे लेकर आ रहा है और सत्संग भवन में आकर बैठा दिया। अब बैठने के बाद में फिर आपका ध्यान वही है। अब दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और सोचेंगे, रगड़ना नहीं है, रगड़ना नहीं है। सोचेंगे कि 10 नहों में, 10 अंगुली में प्रकाश की एक तेज धारा आ रही है, कंधे से होते हुए हृदय तक पहुंच रही है, कंधे से होते हुए हृदय तक पहुंच रही है और पूरे शरीर में प्रविष्ट है, पूरे शरीर में प्रविष्ट हो रही है, पूरे शरीर में प्रविष्ट हो रही है। महसूस करिए और दोनों हाथों को अब नीचे किया है। वैसे ही खुश होकर हाथ पांव चलाइए। सारी खुशियां आप पर आ रही हैं। इतना सोचिए कि उसका असर चेहरे पर भी आ जाए। बहुत गहरा सोचिए। अब फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और जब थोड़ा गर्म हो जाए तो जहां तकलीफ है वहां अपने हाथ को रख दें। वाला शाम को रहने दें जो आप लोगों का, ठीक है। और ऐसा है कि प्रत्येक दिन की भांति इस बार भी आचार्य विश्वामित्र जी के प्रयास फलस्वरूप अखबारों में गोरखपुर जनपद में दैनिक जागरण बहुत अच्छा आर्टिकल दिया है, सदगुरु के चरणों में मिलता है सच्चा सुख। और फिर हिंदुस्तान गोरखपुर से ही है, धन से नहीं गुरु की कृपा से मिलता है सुख, सदगुरु महाराज। फिर गोरखपुर महाराज देवरिया, तीनों जिले माँ कुष्मांड संगीत में महायज्ञ के चौथे दिन कराया गया ध्यान। फोटो आप लोगों का इसमें भी है। और फिर निकला है दैनिक जागरण वाराणसी में माँ एवं सदगुरु के चरणों में ही सच्चा सुख। बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसलिए हम पत्रकार महोदय, जय जगदम्बे जय मायम्बे सिंह वाहिनी नमो नमः। जय जय नमो नमो महिषासुरमर्दिनी
महिषासुर मारणी दुख निवारणी सर्वशक्ति जय नमो नमः। महिषासुर मारणी दुख निवारणी सर्वशक्ति जय नमो नमो। जय जय जगमाता हर्षणी भाग्य विधाता नमो नमः। जय बेगमधारी ब्रह्मावतारी सद्गुरु चरण कोटि नमः। जय चक्रधारी सत्य अवतारी विष्णु चरण जय कोटि नमः। जय उमा सहित हे जननी सद्गुरु चरण कोटि नमः। रमा उमा सहित महे मैया रमा उमा सहित महे जननी सद्गुरु चरण कोटि नमः। जय अम्बे अवतारणी मां ब्रह्मचारिणी सद्गुरु चरण कोटि नमः। जय अम्बे अवतारणी मां ब्रह्मचार मातु चरण जय कोटि नमः। शंख ध्वनि जय जगतारणी हो। धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव ओम हर हर महादेव ओम हर हर महादेव। ओम नमः। शांति शांति शांति। सभी देवी देवता भोजन प्रसाद जा करके विश्राम करें। और आज क्या तारीख है महाराज जी?